वो बच्ची अब लक्ष्मी के घर चली गई है और रौद्र के अनुसार माघ पूर्णिमा भी नजदीक आ रही है। अगर हम उससे पहले बच्ची को उठाकर नहीं ले गए तो हमारी इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अंजना को उस घर से बाहर लेकर आना बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमें उस बच्ची को उस घर से उठाकर ले जाना ही होगा बस। अब क्या करेगा लंकेश, तेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। एटीएम की तरह पैसे देने वाली देवयानी एक्सीडेंट होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती है। अब तेरा ध्यान कौन रखेगा? हाँ, कौन रखेगा तेरा ध्यान? छी, सर बिल। हाँ? ले लो, जो भी छुट्टा बचेगा रख लेना तू। ये क्या, सिर्फ 50 रुपए? हाँ? बिल 500 रुपए है आपका। क्या बोला? 500? हाँ। मेरे पास है ही नहीं। अपना बिल भरिए वरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मेरे पास पैसे नहीं है, क्या कर लेगा? चुपचाप पैसे भरो। इसको हमने कहीं तो देखा है ना? यस, हॉस्पिटल में उस बच्ची की जगह पर हमने इसका ही स्ट्रेचर गलती से उठाया था ना? अरे हाँ, ये तो वही है। चुपचाप पैसे निकालो वरना पुलिस को बुलाऊंगा। तू जानता है मैं कौन हूँ? महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्री राम का दोस्त हूँ। तू मेरे साथ ऐसा करेगा? वो सब छोड़ो, पैसे निकालो। मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं दूंगा, जा। इसका मतलब है जिस महालक्ष्मी के परिवार ने उस बच्ची को गोद लिया है ये उसी परिवार का हिस्सा है। अब समझ लो कि बच्ची हमें मिल ही गई। लेकिन कैसे? बताता हूँ, चलो। तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे भी बुलाना है बुला के ला, मैं नहीं दूंगा। हमारा बिल भी इसी में ऐड कर लेना। ठीक है सर। देख लिया ना तूने लंकेश का पावर। जा, तुम्हारा थैंक यू ब्रो। बैठ गए ना? हाँ। आप महालक्ष्मी के रिश्तेदार हैं ना? अरे लंकेश, तुझे जानने वालों की तादाद तो बढ़ रही है। हाँ हूँ, लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चली ये बात? हमने आपको हॉस्पिटल में देखा था जब हम अंजना की मदद के लिए आपके पास पैसे लेकर आए थे। अभी वो बच्ची कैसी है? वो छोटी राक्षस, उसे क्या होगा? महालक्ष्मी के पास मजे से रह रही है। हालत तो मेरी खराब है। हमेशा पैसे देने वाली देवयानी हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। अब मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। हाँ? ये लो। मुझे दे रहे हो? किस लिए? महालक्ष्मी के घर में जो बच्ची है उसे हमारे हवाले करना है। अंजना, उससे क्या लेना देना तुम्हारा? वो सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अंजना को हमें सौंप दोगे तो बस इतना ही नहीं, 50,000 और देंगे। 50,000? देवयानी के वापस आने तक जुगाड़ हो जाएगा। तुम ये काम कर सकते हो या नहीं, बस जवाब दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें बस वो बच्ची चाहिए ना, यही बात है ना? मिल जाएगी। आप दूध पी लीजिए, आपको अच्छी नींद आ जाएगी।
ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? मैं कहीं नहीं जाने वाली। माँ जी को खाना बनाने में मदद करूंगी और साथ में भाई के साथ भी खेलूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। सही समय पर आपको दवाइयाँ भी दूंगी, ठीक है ना? हनुमान जी को याद करते हुए आप अपनी आंखें बंद कीजिए, अच्छी नींद आ जाएगी। अंजना बेटी, डॉक्टर की दवाई लेने से नहीं, तुम्हारे यहां रहने से ही मुझे चैन मिल रहा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैं दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा हूं। हम सबकी सेवा करने के लिए तुम इस घर की काम वाली नहीं हो बेटा। तुम हमारे घर की चमक हो, हमारी शान हो। औरत के बिना घर उस मंदिर के समान है जहां दिया ना जले। तुम्हारे आने से इस घर को रोशनी मिली है। हमें कभी छोड़कर मत जाना बेटा, हमें छोड़कर मत जाना। मेरी यही भगवान से इच्छा है। तुम्हें सब याद है कि नहीं? देखो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे। मुझे वो बच्ची चाहिए, बस। ठीक है भाई। हाँ, क्या ये हमारा काम ठीक से कर पाएगा? देखकर तो लगता है कि ये कभी भी बेहोश हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हम जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें बस अंजना चाहिए। जो भी हो, जैसे भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तूने मुझे बहुत परेशान किया। अब तेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। ओ भाई,
मेरे भाई, गुड न्यूज देना है तुझे। ये बच्ची अंजना जो है ना, तेरी अपनी बेटी है। अच्छी गुड न्यूज है ना? फिर से बोल रहा हूं मैं तुझे, ये तेरी बेटी है। और पता है, देवयानी ने कहा है इसे इस घर से दूर करने के लिए। कोशिश तो मैंने पहले भी की, लेकिन ये वापस यहाँ आ गई। अब देवयानी का एहसान तो चुकाना होगा ना मुझे, इसीलिए इसे ले जाकर बेचने वाला हूं। तुम लोग तो यही समझते हो ना कि तुम्हारी बच्ची पैदा होते ही मर गई। आगे भी ऐसे ही सोचते रहना। भाई, कहते हैं ना कि पाप किसी को बता दो तो उसका असर खत्म हो जाता है। इसीलिए तो तुझे बता रहा हूं मैं। ठीक से सुन लो। सुनकर भी करोगे क्या? हा? तुम तो जिंदा लाश की तरह हो। लाश से तो ज्यादा देर बात नहीं कर सकता ना। चलता हूं भाई। हाँ। ओ भाई, अब ये बच्ची इस घर में कभी नहीं दिखेगी। बैड नाइट। हाँ? नहीं, ऐसा मत करो। इस घर के दिए को मत बुझाओ। तुम्हें पैसे चाहिए ना? जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो। मेरी बच्ची को हमसे दूर मत करो। मेरी जान को हमसे मत छीनो। मेरी जान को हमसे मत छीनो। नहीं, 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 नहीं। इसे पीछे वाली सीट में डाल दो। ठीक है। आखिरकार तुमने काम कर ही दिया। सब तुम्हारी ही तो मेहरबानी है। ये लो, एंजॉय। थैंक्स भाई। हो गया ना? हाँ, चलता हूं। ठीक है भाई लोग, संभाल के जाना। हाँ ठीक है, ठीक है। चल गए। देवयानी ने तो क्या हुआ, 50,000 रुपये है मेरे पास। स्वामी, आप अब तक मुझसे गुस्सा हो क्या? मेरे पापों की सजा मुझे देवयानी के रूप में मिली है, जब उसने मेरी बच्ची को हमसे दूर किया। अब लंकेश के रूप में मुझे एक और सजा मिल रही है, जहां मेरी बच्ची फिर से हमसे दूर हो रही है। मैंने अपनी बच्ची को ठीक से देखा तक नहीं, मुझे उससे दूर कर दिया। मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची को उठा कर ले जा रहा था और मैं ऐसी स्थिति में पड़ा था।
आप यही चाहते हैं कि मैं अपने आप पर घृणा करूं? बोलो स्वामी, अनजाने में मुझसे भूल के कारण मेरी जिंदगी को नरक बना देंगे क्या स्वामी? उस दिन मुझे नहीं पता था कि मैं एक घोर अपराध करने वाला हूं। मुझे नहीं पता था स्वामी, नहीं पता था, नहीं पता था स्वामी, नहीं पता था। हेलो माय फ्रेंड। आओ आओ, कैसे हो तुम? हाँ, क्या चल रहा है इस समय? बहुत कुछ चल रहा है। बैठो। चलो बताओ, क्या बात करनी है? मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मदद चाहिए? पैसे चाहिए क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर तुम्हारे बिजनेस डील के बारे में किसी को रिकमेंड करना है क्या? नहीं, इसके बारे में मुझसे मत पूछो। तो फिर मुझे इसमें क्या करना है? तुम्हें मेरे साथ एक जगह पर चलना है। तो मैं उस जगह के बारे में कोई सवाल नहीं करूंगा, पर मुझे कुछ तो बताओ। मेरे पास एक प्लान है। अगर उसमें कामयाब हो गया तो बहुत बड़े पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा। तुम करियर में ऊंचाई छुओ, ये मेरे लिए अच्छी बात है, पर मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? और लोग भी तो है ना। मेरी लाइफ में तुम्हारे जितना अच्छा दोस्त कोई नहीं है। इस मामले में तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं खुद ही कर लूंगा। तुम्हारे जैसे दोस्त को क्यों फंसाऊंगा? पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो कि नहीं। छी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो ही मेरा खास दोस्त है। तो हम कल सुबह 10 बजे निकलने वाले हैं, तैयार रहना। ये मुझे साथ ले जाने वाली बात क्यों कर रहा था? जो भी हो, कल पता चल जाएगा। अच्छा रमेश, अब तो बता दो कि हम कहां और क्यों जा रहे हैं? हम एक साहस करने वाले हैं। अगर हम कामयाब हुए तो हमारा सामना कोई नहीं कर सकता। साहस? ऐसा क्या करने जा रहे हैं? बताता हूं ना। अब बता दो यार। बहुत दिन से मैं अपने सारे बिजनेस के मामले को छोड़कर इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। बात क्या है, साफ साफ बताओ यार। श्री राम, एक जंगल में बहुत ही पुराना एक मंदिर है जो बहुत ही खास है। हम बस वहीं जा रहे हैं। तुम तो साहस की बात कर रहे थे ना, पर हम तो किसी पुराने मंदिर को देखने जा रहे हैं। ऐसा मत बोलो श्री राम, तुम उन मूर्तियों के बारे में नहीं जानते। उसमें जानने वाली बात क्या हो सकती? वैसे भी हम उन मूर्तियों से क्या करने वाले? ज्यादा से ज्यादा उनकी पूजा करेंगे बस। बस पूजा करने के लिए नहीं है। अगर वो मूर्तियां हमारे हाथ लग गई तो हम करोड़पति बन जाएंगे। क्या कहा? उन पुरानी मूर्तियों की वजह से हम करोड़पति बन जाएंगे? सपने देख रहे हो क्या? हाँ? अभी तुम उन मूर्तियों के बारे में जानते नहीं हो। दुनिया में उनकी कीमत करोड़ों की है। उसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च की हुई है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्त। आगे जाकर तुम्हें पता चल जाएगा। चलो चलते हैं।
श्री राम, यही है वो मंदिर। देखने में तो बहुत पुराना मंदिर लगता है ये। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चलो। ओम श्री राम ओम रामचंद्र ओम शाश्वताय नमः चलो अंदर चलते हैं। ओम राजीवलोचनाय नमः ओम श्रीमते नमः ओम राजेन्द्राय नमः ओम रघुकुलाय नमः ओम जानकीवल्लभाय शरणत्राणतत्पराय नमः ओम परित्रात्रे नमः ओम हरकोदण्डखण्डनाय नमः ओम सप्ततालप्रभत्रे नमः कर्पूरनीराजनं समर्पयामि। आरती ले लो बेटा। ये राम मंदिर जंगल के बीच में क्यों है पंडित जी? श्री राम जी वनवास के लिए वन में ही तो गए थे ना बेटा। जंगल के बीच में है, यहाँ तो भक्त भी नहीं आते होंगे। ये क्या बोल रहे हो बेटा? भक्त तो आएंगे ही ना। ओम सप्तऋषये नमः ओम सप्तताराय नमः ओम रघुकुलाधिपताय नमः। पूजा का जल ग्रहण करो। आप यहाँ पर पूजा पाठ कब से कर रहे हैं पंडित जी? मैं बचपन से यहीं पर हूं। प्रसाद लो बेटा। थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ये मंदिर जंगल में है। यहाँ राम जी की पूजा निरंतर होती है क्या? इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। श्री राम नवमी के दिन पूरा गांव आता है और कभी कभी तुम्हारे जैसे लोग भी आ जाते हैं। इस मंदिर की कोई खास विशेषता है? हाँ, विशेष तो है। इस मंदिर की एक कथा है। वो क्या है? श्री राम के वनवास के समय नदी पार कराने में मदद करने वाले से प्रसन्न होकर सीता और राम ने अपने एक अंश को इन मूर्तियों में स्थापित कर दिया था। यही तो यहाँ की विशेषता है। पंडित जी, ये मूर्तियां देखने में तो बहुत कीमती लग रही हैं। कीमत का हमें क्या करना, हमें तो भगवान की महिमा देखनी है। इन मूर्तियों का महत्व उतना बड़ा है क्या? हाँ बेटा, चाहे वो जंगल में लगी आग हो या बड़ा तूफान हो, इस मंदिर को कभी भी किसी तरह की हानि नहीं पहुंचा सके बेटा। आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। ये कहानी नहीं है, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। इस मंदिर की रक्षा करने के लिए आपके अलावा कोई और है क्या? संसार के रक्षक को रक्षक की क्या आवश्यकता?
हे राम! रमेश, तुमने ये क्या किया? रुकावट को हटा दिया। अरे बेचारे, ये बुजुर्ग है, ये क्या किया तुमने? तुम कुछ नहीं जानते, चुप रहो। तुम गलती कर रहे हो बेटा, तुम गलती कर रहे हो। अपनी जान को संकट में मत डालो। आगे की पीढ़ियों के लिए भी शाप बन जाएगा ये कर्म। श्री राम, पकड़ो इसे, पकड़ो, जल्दी करो, पकड़ो इसे। मैं बाकी लेकर आता हूं, पकड़ो इसे। अपने दोस्त के साथ अनजाने में जो मैंने पाप किया, मेरा परिवार उसकी सजा भुगत रहा है। कहते हैं कि सिर्फ धन और दौलत ही नहीं, माता पिता के पाप भी उनके बच्चों को ही जाता है। स्वामी, स्वयं रक्षण के लिए सब कुछ जानते हुए भी श्री राम ने बाली के ऊपर बाण मारा था, वैसे ही उसी प्रकार मैंने भी सिर्फ अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसके साथ मिलकर ये पाप किया। मेरा कोई स्वार्थ नहीं था स्वामी। स्वामी, मेरे लिए इतनी सजा काफी है। मेरी अंजना बहुत भोली है, आपको उसकी रक्षा करनी होगी स्वामी। आपको उसे बचाना होगा स्वामी, उसे बचा लीजिए स्वामी।
मिल गई क्या गुरुजी? मिल गया है। मैंने पूरी जिंदगी जो सपना देखा वो सच होने वाला है। सारे ग्रह दशा एक और परिक्रमा करने वाले हैं। वो महत्वपूर्ण घड़ी नजदीक आ रही है। और वो भी माघ पूर्णिमा के दिन। इस घड़ी के लिए मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया है। जिस घड़ी का मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया है वो घड़ी आ गई है। शुद्र पूजा की हमें पूरी तैयारी करनी होगी। पर वो दोनों तो अब तक उस बच्ची को लेकर नहीं आए। लेकर आएंगे, जरूर लेकर आएंगे। ओम लीं क्लीं चामुंडाय विद्ये स्वाहा। ओम छोड़ो मुझे। अरे चल। छोड़ो मुझे। कौन है आप लोग? ओम लीं क्लीं चामुंडाय विद्ये स्वाहा। ओम लीं चलो चुपचाप चल। चामुंडाय विद्ये स्वाहा। ओम लीं छोड़ो मुझे। ओम लीं कौन है आप लोग? क्लीं छोड़ो मुझे। चामुंडाय विद्ये स्वाहा। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। कौन है आप लोग? छोड़िए मुझे। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मुझे क्यों लेकर आए हो यहाँ? छोड़ो मुझे। जैसा आपने कहा था हम इसे लेकर आ गए हैं। स्वामी, हमारी मूर्तियों का क्या? मुझे छोड़ो। मुझे जो चाहिए था वो तुम लोग ले आए। अब तुम्हें जो चाहिए उसका ध्यान मैं रखूंगा। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ो। उस बच्ची के गले में जो हनुमान की चेन है उसे निकाल दो। निकाल दो उसे। मत लो। चुप हो जा। मत लो इसको।
फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। कल माघ पूर्णिमा है। कल इससे शुद्ध पूजा करवानी होगी। उसके बाद इस अंजना के हाथों हमारा कार्य साकार होगा। जाओ और जाकर तैयारियां करो। तो फिर हमारा काम? वो मूर्तियां ना, वो मूर्तियां तुम्हें जरूर मिलेंगी। अब जाओ। अब जाओ। चलो। ये क्या गुरुजी, आपने तो कहा था कि बच्ची और मूर्ति दोनों की जरूरत है। हाँ, मैंने ऐसा कहा था। अगर आप मूर्तियों को इन्हें दे देंगे तो आपके लक्ष्य का क्या होगा? मैं केवल अपने मंत्रों के विषय में ही सच बोलता हूँ, बाकी के मामलों में नहीं। मूर्तियों को उनके हवाले करने की बात करके मैं अपना काम करूंगा। उसके बाद उनसे छुटकारा पाकर मैं अपना सपना पूरा करूंगा। मुझे नित्य जवानी हासिल करने के लिए सबसे पहले इस बच्चे से शुद्ध पूजा करवानी पड़ेगी।